हेलो एवरीवन, जो मेंस के एग्जाम देने वाले हैं सबको पहले ऑल द बेस्ट। और कुछ सवाल है जो अभी आपके मन में भी आ रहा होगा और अभी एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा भी पूछा गया है और आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा, तो हम लोग उस पर बात कर लेते हैं ना। मेंस को लेकर जो अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि क्या आप तैयार हैं, पहला। दूसरा, अब क्या देखकर एग्जामिनेशन हॉल में, क्या क्या पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, या अब क्या करें आज से अगले 7 दिनों के लिए। इसके अलावा एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल में हमारी मानसिक स्थिति क्या हो, आंसर कैसे करें, जो क्वेश्चन नहीं आया उसका क्या करें, जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसके लिए क्या करें। ऐसे कई सवाल आ रहे होंगे जो मानसिक रूप से मेंटली आपको परेशान कर रहे होंगे। एक एक करके सारे सवालों का जवाब देखो। अभी 7 दिन है आपके पास, गेम चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी गेम चेंज हो सकता है। गेम कितना बड़ा चेंज हो सकता है कि यदि इस टाइम में छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो कॉन्फिडेंस सीधा नीचे, और अगर कुछ चीजें छूट रही है उसको कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस सीधा यहां। अभी भी इन 7 दिनों में कई लोग रेस के अंदर आएंगे और कई लोग रेस के बाहर होंगे। ये याद रखिएगा, बहुत ही कीमती है आगे का 7 डेज है। जो पिछले 2 महीने में नहीं हुआ ये अगले 7 दिनों में हो सकता है, और वो आप कर सकते हो। सबसे पहला, और एक यहां पे पढ़ाई से ज्यादा आपका जो अप्रोच है वो मायने रखता है। सबसे पहला कि क्या आप तैयार हैं। अगर आपसे सवाल कोई कहे, पूरे कॉन्फिडेंस में कहिए यस हम तैयार हैं, हम मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, पूरी तरह से तैयार है, अब कुछ भी नहीं बचा। झूठा ही सही आपके मन में चल रहा होगा कुछ नहीं पढ़ा, ये जो भी हुआ सब हटाइए। अब आप बिल्कुल रेडी हैं। जैसे ही ये बोलोगे ना खुद को अंदर से, वैसे ही कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना, एकदम से अंदर से एक आहक जलेगी और सीधे आपको टाइट खड़ा कर देगा, नहीं हम रियली में रेडी हैं। तो दिमाग को मैसेज दीजिए अब हम इस मेंस के लिए तैयार हैं, कोई नहीं रोक सकता। दूसरा कि क्या देख कर जाए, अब क्या करें। देखिए अब क्या करें, अब कुछ नहीं करें। अब आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना है। जो कर लिया सो कर लिया, क्लियर, जो भी किया आपने वो कर लिया। दूसरा, अभी कोई भी नया टॉपिक छेड़ना नहीं है। हाँ, ये करंट अफेयर्स और आईआर को छोड़कर अगर करंट अफेयर्स में कोई ऐसा सेक्शन लगता है जो मिस हो गया हो, आपने नहीं किया हो, तो वो आप देख सकते हो, राइट। लेकिन उसके अलावा कुछ भी और नया नहीं देखना है। जो पुराना पढ़ रखे हो, जिसको आपने टारगेट किया है, जिसका एक बाउंड्री बनाया है, उसको बार बार देखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। दैट्स इट। जितना कर किए हो उतने ही को बार बार करो। रिवीजन करना बेस्ट वे है, उसके अलावा और कुछ मत कीजिए। बेकार का स्ट्रेस होगा, पैनिक होंगे, पुराना याद जो है ना वो मिट जाएगा या धुंधला पड़ जाएगा। अगर कुछ नया बहुत करते हो तो नहीं करना है, आप बिल्कुल रेडी हैं। एग्जाम हॉल के लिए मानसिक स्थिति देखो। एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो कई बार अगर किसी का पहला एग्जाम हो तो वो पैनिक होने के कारण एक घबराहट होती है, और कई बार जो दूसरे या तीसरे बार एग्जाम हॉल में जाते हैं वो लापरवाही के कारण गलती कर देते हैं। अरे हमने पहले दे रखा है। तो ना पैनिक होना है ना लापरवाह होना है। एग्जाम हॉल को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान आपको देना है। वो जो 3 घंटे हैं आपके उस एग्जाम हॉल में वो कीमती है। आपको ये मेंटल स्टेट में रखना है कि आप जो वहां जिस हॉल में बैठे हैं ये वो हॉल है, ये वो टेबल चेयर है, या वो बेंच और डेस्क है जहां पे आप जो अभी 3 घंटा करने वाले हैं ये आपकी जिंदगी बदल देगी। समझ में आ रहा है। तो जो 3 घंटे का जो सम्मान है ना वो झलकना चाहिए आपसे, वो गंभीरता दिखनी चाहिए, ना ही लापरवाही और ना ही एकदम पैनिक होना है। वहां मतलब आप नए भी पहली बार भी जा रहे हो ना, तो आप सिर्फ सम्मान रखिए उस एग्जाम हॉल के प्रति, उस 3 घंटे के प्रति आप सिर्फ सम्मान रखोगे तो ना आपको डर लगेगा और ना ही आप उनको हल्के में लोगे। बड़े ही प्यार और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ, और वो कहते हैं ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएगा आपके पास, और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप बहुत ही अच्छा पेपर लिखेंगे। तो याद रखिएगा, एग्जाम हॉल है, वो रिस्पेक्ट आपसे चाहता है, तो वो 3 घंटे का बस रिस्पेक्ट देना।
कहीं कुछ नहीं सोचना। एग्जाम हॉल में बहुत सारी बातें आएंगी, जब पेपर हाथ में आएगा ना बहुत कुछ आएगा। मत सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा नहीं सोचने का, बातें तो आएंगी ही, तो उसको बहुत रोकने की भी कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर लिखना है ना। उसको रोकने, उसको आने दीजिए जाने दीजिए, आने दीजिए जाने दीजिए, वो आता रहेगा, थॉट्स आएंगे जाएंगे, लेकिन उसको उस पर इंपैक्ट जितना कम पड़े ना, ये कोशिश कीजिएगा बस। तीसरा है कि आंसर कैसे लिखे। अब कोई आंसर नहीं लिखना है, कुछ नहीं है, आपने जो जैसे लिखा, लेकिन सजेशन ये है कि अब आपने जो किया, पहले लिखा आंसर कि नहीं लिखा, अब फर्क नहीं पड़ता है। अब जब बेस्ट वे है आपको वहां परफॉर्म करने का, वो यही है कि जितने नंबर का सवाल इनटू 10 वर्ड्स, उतने में आपको आंसर लिख देना है। दूसरा, फ्लो चार्ट बना दीजिएगा अगर संभव हो तो, अगर आदत नहीं, आदत है तो बनाएंगे ही, नहीं है तो भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा जो सबसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वो है आपने लिखा है कि नहीं लिखा उसको हटा दीजिए। जो क्वेश्चन में पूछा है ना, जितना ही पूछा है बस उतने का जवाब दीजिएगा। इंट्रोडक्शन जरूर लिखिएगा, कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, दोनों के लिए अपने अपने नंबर होते हैं, तो वो नंबर आपको तभी मिलेगा जब दोनों पार्ट लिखोगे, और बीच के हिस्से में जो लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिखिएगा। तो जो क्वेश्चन पूछता हो, लाइक 1857 का नेचर अगर पूछ रहा है, उसकी विशेषता पूछी जा रही है, तो आप कारण नहीं लिखेंगे। मॉनसून की अगर विशेषता पूछी जा रही है तो उसके कारण को नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर कारण पूछा जा रहा है तो फिर विशेषता को नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन जो पूछे उतना जवाब देके बाहर प्यार से आ जाइएगा, पेपर आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद अब जो इससे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जो सवाल नहीं आए, वो क्या सवाल हम छोड़ सकते हैं? तो यहां पे जो सवाल आपको नहीं आए, अगर हमको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, एकदम ब्लैंक है, क्वेश्चन में अगर आप ब्लैंक हो ना, तो उसके कीवर्ड्स को देखिए, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को देखिए। कीवर्ड्स आप नहीं जान रहे, मान लो आपको कुछ नया डेवलपमेंट है, नहीं हुआ, मान लो आप इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं जान रहे, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होगा उस कीवर्ड। अब मान लो एक दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, तो कुछ तो कॉमन पॉइंट्स होंगे ना, उस कॉमन पॉइंट को, जैसे लोगों को दिक्कत होती है, इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ जाता है, वहां पे भूखमरी की स्थिति आती है, लोग बेघर हो जाते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे असर पड़ता है, ठीक है, ह्यूमनिटी के हिसाब से उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ऐसे कई सारे कॉमन टॉपिक निकलेंगे कि नहीं। तो कीवर्ड्स को पकड़िए, अगर नहीं आ रहा है सवाल, छोड़ना नहीं है, नहीं आ रहा है सवाल, कीवर्ड्स को पकड़िए, उस कीवर्ड की मदद से आप क्या करेंगे, उस कीवर्ड को डिफाइन कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग जो कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं वो बना के लिख दीजिए, छोड़िए मत। और लगता है कि नहीं कि अब कीवर्ड्स ही हमको आता है, बाकी आता ही नहीं है, तो कुछ फ्लो चार्ट में दिखा दो। समझ में आ रहा है? कुछ फ्लो चार्ट में ऐसे करके दिखाएंगे ना, तब भी आपको जो नंबर नहीं मिल रहा था वो नंबर मिल जाएगा, कई बार पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब अगला सवाल है, टाइम कम है, सवाल छूट रहा है, फिर क्या करें? यदि टाइम कम है और सवाल छूट रहा है, तो क्या सवाल छोड़ देंगे? नहीं। एक तो टाइम कम है इसलिए कि आपने ऊपर में टाइम ले लिया होगा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब भी अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो टाइम अगर कम है तो उसका एक ही फंडा है, सवाल नहीं छोड़ना है। टाइम कम है जिसके पास, वो इंट्रो लिखेगा, वो कंक्लूजन लिखेगा, और यहां पे फ्लो चार्ट जैसे भी आपको बनाना है, समझ में आ रहा है? जैसे भी आपको बनाना है, जिस तरह से, इस तरह से आप एक 2-3 लाइन में इंट्रो लिखिए, 2-3 लाइन में कंक्लूजन लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए, छोड़ दीजिए, नंबर मिल जाएगा। छोड़ना नहीं है। नहीं सवाल आए, कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ बना दो। जब टाइम छूटे तब फिर, क्योंकि आपको सवाल आ रहा है और टाइम कम है, तब आप छोड़ रहे हैं, तो एक बढ़िया इंट्रो लिखिए, बढ़िया कंक्लूजन लिखिए, बीच में फ्लो बना दीजिए चार्ट। सामने वाले को पता है कि टाइम कम है, इसलिए लड़का ऐसे खींच रहा है, तो आप आराम से कर दोगे और आपको नंबर मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता नंबर नहीं मिलने का, और एक भी नंबर नहीं कटता। कमाल की बात पता है क्या, कि आप ये भी काम कर दोगे ना तो आपका नंबर नहीं कटेगा, यदि आपने फ्लो चार्ट सही बना दिया, अच्छा नंबर मिल जाता है। कई बार तो बढ़िया नंबर मिल जाता है, जो आप लिख के नहीं ले सकते वो फ्लो चार्ट पे मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लो चार्ट ही बनाना है,
और लास्ट सवाल, क्या एग्जाम निकलेगा? हाँ, एग्जाम तो निकल ही रहा है आपका, एग्जाम तो आप निकाल ही रहे हो, जब आप तैयार हो तो एग्जाम निकलेगा ही। और एक और, हाँ एक और, कि जो टॉपिक नहीं पढ़ रखे हैं उसको उसका क्या? अब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप नहीं पढ़ रखे हो, एक सीक्रेट है, दूसरे को मत बताना कि हमने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है? जो पूछे बोलना हाँ सब कुछ तैयार है, और जैसे ही झूठ बोलेंगे ना कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, आपको भी लगेगा कि नहीं सही सही में सब कुछ तैयार है, क्योंकि 100 झूठ बोलने के बाद वो सही हो जाता है। तो बस दिमाग के अंदर यही मैसेज डालिए कि हमने सब पढ़ रखा है, जो नहीं पढ़ा उसको भूल जाइए, जो नहीं पढ़ा वो नहीं आ रहा, सिंपल सा है। और जो नहीं पढ़ा है ना, उससे आप फेल नहीं करोगे, ये तो लिख के रख लो जहां भी लिखना है, गारंटी है आप फेल नहीं करेंगे। तो जो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, आपको बताना है कि हम पढ़ रखे हैं, दिमाग को बोलते रहे हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया, हम तैयार हैं हम तैयार है, वो दिमाग बाद में क्या करेगा, उसी को रिपीट करने लगे। कोई पूछे सब पढ़ लिए हो ना, हाँ एकदम बोला हाँ सब पढ़ लिया, अब तो वैसे ही घूम फिर रहे हैं, ठीक है वैसे ही घूम फिर रहे हैं, कुछ नहीं है काम, बस पढ़ लिया, अब एग्जाम देना है आ जाना है। तो इस तरह से अपने आप को रेडी कीजिए, जाइए एग्जाम दीजिए शानदार तरीके से और बेहतरीन रिजल्ट लीजिए, एक अच्छा एफर्ट दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो मेंस के लिए बस अब आपको रिवीजन करना है, जो आप पहले से कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखना है, कोई आंसर कोई राइटिंग ये सब नहीं, और ऑप्शनल पेपर को तो बहुत पीछे कर दिया है, तो आपके लिए एज है कि आप उस टाइम में भी ऑप्शनल को रिवाइज करोगे तो मिनिमम कट ऑफ तो क्रॉस कर ही जाओगे, तो कोई इश्यू है नहीं। तो इसके साथ आप मेंस के लिए अप्रोच कीजिए, एक बेहतरीन तरीके से खुद को तैयार करेंगे, और एक जो जितना आप आउटपुट देते ना उससे कई गुना ज्यादा दे दो। क्लियर? मिलते हैं आपसे मेंस के बाद, और लोगों से मुलाकात होती रहेगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।